सो गाइज वेलकम बैक पार्ट 2 गेट हायर्ड एज अ डेटा एनालिस्ट। तो इस पे भाई साहब पिछले वाले जो वीडियो थे ना उसमें तो भाई साहब तुम लोगों ने इतने कमेंट कर दिए। आई एम सो सॉरी, मेरे को वीडियो ज़्यादा जल्दी लाने चाहिए थे लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया तो गुस्सा मत करना। तो इस वीडियो में बेसिकली सारे सर्टिफिकेशन लिस्ट दे देता हूँ मैं। पिछले वाले वीडियो का जो सर्टिफिकेशन लिस्ट था ना, जो फ्री वाला सर्टिफिकेशन लिस्ट था या सस्ते वाले सर्टिफिकेशन लिस्ट थे, और वो सर्टिफिकेशन क्यों भी करने, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा का सारा रिज्यूमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। समझ गए? रिज्यूमे कैसे बनाना है और क्यों जरूरी है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम फोकस करेंगे नौकरी प्रोफाइल सेट करने में, ताकि आपको जॉब्स कॉल आ जाए। जॉब्स कॉल आएंगे तभी तो यू विल गेट हायर्ड ना भाई। लेकिन बॉस इस चीज को जरा ध्यान से समझो। पहला स्टेप होता है कि ये फिगर आउट करना कि चलो तुम्हें डेटा एनालिस्ट करना है, तुमने डेटा एनालिस्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड स्टेप होता है कि बॉस डेटा एनालिस्ट करके उस पर सर्टिफिकेशन तो करोगे। चलो सर्टिफिकेशन भी नहीं करना तो रिज्यूमे तो बनाओगे। अब रिज्यूमे तुमने बनाया तो किस तरीके से बनेगा ताकि तुम्हें जॉब कॉल्स तो आए। उसके बाद एक पार्ट 3 है कि जॉब कॉल आने के बाद भी उसमें बोलना क्या है। क्योंकि बॉस ये मैं बता रहा हूं, आप रिज्यूमे में सिलेक्ट हो सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। देखो 3 कैटेगरी है। पहला, जिनको कॉल्स ही नहीं आ रहे, ठीक है। जो जिनको कॉल्स ही नहीं आ रहे उनका तो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जिनको कॉल्स आ रहे हैं लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पार्ट 3 में और डिटेल में क्लियर करूंगा। पार्ट ये 2 है। पार्ट 1 जिन्होंने देखा नहीं है भाई साहब, देखो ऊपर लिंक मैंने डाल दिया है पार्ट 1 का, देख लो, ठीक है। उसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज द सेकंड सीरीज, ठीक है। तो जिन लोगों को सर्टिफिकेशन लिस्ट चाहिए था डिटेल में, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, सारा अच्छी तरीके से डाल दिया, जाके फिगर आउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो पे, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब चलो चलो ठीक है, मान के चलो तुम फ्रेशियर हो, ठीक है, और तुम्हें जो है रिज्यूमे बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, ठीक है। अब एटीएस फ्रेंडली फलाना ढिमका मैंने बहुत सुना है, ठीक है। लेकिन भाई एटीएस फ्रेंडली का क्या मतलब होता है कि बॉस मेक इट सिंपल, ज़्यादा फोटो वोटो चिपकाने की जरूरत नहीं है, कलर वलर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि द मोर यू पुट इफेक्ट्स एंड फलाना ढंग का ग्राफिक्स, उतना ही सिस्टम के लिए हार्ड होता है उसको रीड आउट करना। तो एटीएस फ्रेंडली कैसा होता है बॉस? एटीएस फ्रेंडली का मतलब क्या है कि इट शुड बी अ सिंपल पीस ऑफ पेपर विथ सेम फॉन्ट। फॉन्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कहीं बोल्ड कर दिया कहीं वो भी नहीं, एकदम सिंपल बॉस। बोल्ड कर सकते हो लेकिन साइज एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए। लेकिन जरा इस पे देखो, मैं एक चीज ध्यान से इस चीज को लिक आउट करो। तो ये पहला रिज्यूमे का टेम्पलेट है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल तुम फ्रेशियर हो, ठीक है। अब फ्रेशियर में तुमने क्या डाल दिया? तुमने अपना एक नाम डाल दिया, चलो तुमने यहाँ नाम डाल दिया, फिर तुमने यहाँ फ़ोन नंबर डाल दिया, फिर ईमेल आईडी डाल दी और लिंक्डइन का प्रोफाइल डाल दिया, यहाँ सॉर्टेड है। अब इसमें क्या होता है कि बस तुम्हारा नाम पता होना चाहिए उसको, फ़ोन नंबर ताकि वो तुम्हें कॉल कर ले, ईमेल आईडी क्योंकि रीच आउट कर ले, और लिंक्डइन प्रोफाइल की चलो ठीक है क्लिक करके तुम्हारा एक सर्टिफिकेशन जो है ना वेरीफाई कर दे। बट इसमें गलती क्या है कि सबसे पहले आप लिखोगे करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि भाई चलो मोटिवेटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड बीबीए ग्रेजुएट, बीकॉम ग्रेजुएट, कुछ भी डाल सकते हो जो भी तुम हो, ठीक है, फॉर लुकिंग एन एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट रोल, ठीक है। ये तुमने डाल दिया। ऑब्जेक्टिव डालना बहुत जरूरी है भैया, कि तुम यहां पे एक ही लाइन में मेंशन कर सकते हो कि भाई तुम एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशियर हो। ये फ्रेशियर की तरीके से डील कर रहा हो तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सेकेंड चीज है तुम्हारी स्किल्स, ठीक है, की स्किल्स। अब यहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो कोई भी प्रोफाइल के लिए तुम अगर जाके एप्लीकेशन दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो, तो उस जॉब का ना एक सेट ऑफ की स्किल्स होता है, ठीक है। तो वो की स्किल्स जब यहां पे मेंशन करोगे ना, जैसे बोलते हैं ना कि जॉब का जेडी उठा के उससे ज्यादा रिज्यूमे बनाना है, तो जॉब के जेडी में भी भाई स्किल्स ही मेंशन होते हैं। अगर ये वाले स्किल सेट और वो वाले स्किल सेट मैच हो गए तो तुम्हारा रिज्यूमे जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा फ्रेशियर है, ठीक है, ये बंदा फ्रेशियर है भाई, उसने ऑब्जेक्टिव डाल दिया, अब उसने धनाधन ये की स्किल्स डाल दिए, ठीक है। एजुकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया, एकेडमिक प्रोजेक्ट है, फ्रेशियर है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्रू एकेडमिक टास्क वर्चुअल इंटर्नशिप्स, यही किया है, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बिजनेस डिसीजन, ओपनिंग रिलोकेशन रिमोट वर्क, कमिटमेंट टू कंटिन्यू लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं हमेशा मना करता हूँ कि यहाँ पे लोकेशन नहीं आना चाहिए, कभी भी रिज्यूमे में लोकेशन मत डालना। अगर लोकेशन डालोगे तो फंस जाओगे। वो क्यों, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब जरा इस पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, अब इसमें स्किल्स लिस्ट है मेरा, एजुकेशन डाला हुआ है और एकेडमी डाला हुआ, और कुछ नहीं डाला, ठीक है। अब तुम लोग ये देख लो तो इस पे क्या होता है कि चलो ठीक है यार फ्रेशियर है, उसमें खाली उसके पास स्किल्स है, ठीक है।
लेकिन अब स्किल्स को प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सर्टिफिकेशन डालना जरूरी होता है। अब चलो ये सेकंड वाला सैंपल खोलता हूं मैं, ठीक है। अब इस सेकंड वाले सैंपल का डिफरेंस देखना, इसमें थोड़ा सा ना मेरा करियर डिस्क्रिप्शन भी बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, अब जरा ध्यान से देखना। यहां तो मैंने बस मेंशन कर दिया था बॉस कि मोटिवेटेड बीबीए ग्रेजुएट डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, पोजेस स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थिंकिंग एंड, बिकॉज मेरे पास कुछ पोजेस नहीं है। पोजेस नहीं की मतलब मैंने प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ फोड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल इसमें दे नहीं सकता मैं। लेकिन जब आप सेकंड में आते हो तो इसमें डिटेल्ड में क्यों आ गया बॉस, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशंस ऐड हो गए, समझ गए। इसमें मेरे सर्टिफिकेशंस ऐड हो गए, गूगल डेटा एनालिटिक्स का एक सर्टिफिकेशन ऐड हो गया, सीक्वल डेटा साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाला ऐड हो गया। अब ये दो सर्टिफिकेशन ऐड होने से देखो मेरा डिस्क्रिप्शन कितना चेंज होता है। रिजल्ट ड्रिवन बीबीए ग्रेजुएट विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन डेटा एनालिस्ट इक्विप्ड विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अब ये देखो डिफरेंस, इक्विप्ड विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन गूगल डेटा एनालिटिक्स एंड फाउंडेशन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस यूजिंग पाइथन, सीक्वल, एक्सेल, टैबलो, eager to contribute analytical thinking, visualization skills to business problem solving। अब इन दोनों रिज्यूमे में डिफरेंस क्या है बॉस, इसमें खाली मैंने स्किल्स डाल दी हैं लेकिन मेरे पास उसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एज अ फ्रेशर मैंने खाली सर्टिफिकेशन डाल दिया, उसको अबाउट में मेंशन कर दिया कि बॉस मैं ठीक है फ्रेशर तो हूँ, लेकिन भाई मेरे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी हैं गूगल डेटा एनालिटिक्स एंड फाउंडेशन, और मैंने पाइथन, सीक्वल, एक्सेल एंड टेबलू को उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये प्रूव है, समझ गए। सर्टिफिकेशन एक तरीके का प्रूव होता है कि हाँ भाई साहब मैंने इस चीज को डिटेल में पढ़ा है। आप समझ गए डिफरेंस। अब तीसरा वाला खोलता हूं, ठीक है। अब तीसरे वाले में मैंने प्रोजेक्ट्स डाल दिए हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये यहां पे की स्किल्स भी आ गए, ठीक है, एजुकेशन भी आ गया, सर्टिफिकेशन भी आ गया, लेकिन प्रोजेक्ट्स भी आ गए, ठीक है। अब इन तीनों का डिफरेंस कैसे होता है देखो, समझो। तो पहला रिज्यूमे जो है ना, पहला रिज्यूमे अगर किसी भी कंपनी को मिलेगा उसको ऐसा लगेगा ठीक है फ्रेशियर है, स्किल्स डाल दिए, की स्किल्स डाल दिए, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कुछ है नहीं ना। कैसे करोगे प्रूव की वो स्किल्स तुम्हारे पास है, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि उसमें तुमको खाली लिख दिया तुमने। उसको प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास बेसिकली कुछ है नहीं। लेकिन तुम सेकंड स्टेप में जैसे ही सर्टिफिकेशन ऐड करते हो तो उसको ऐसे लगेगा कि हाँ भाई इसने पढ़ा है, ये सर्टिफाइड है, तो मतलब डेटा एनालिटिक्स को पढ़ा है अच्छी तरीके से। लेकिन तीसरे जगह पे जैसे ही मैंने उस पर प्रोजेक्ट्स भी ऐड किए, तो अब क्या हो गया कि भाई इसको स्किल सेट पता है, इसने सर्टिफिकेशन भी किए हैं और इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है, मतलब इसने प्रोजेक्ट्स भी बनाए, तो मतलब इसने पढ़ा भी है और उसको अप्लाई भी किया है, समझ गए। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखना की स्किल्स में थोड़ा चेंज हो गया। क्यों, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे चलो सर्टिफिकेशन पे आते हैं। अब देखो इसमें 2 सर्टिफिकेशन ही एडेड है, समझ गए, तो इसको इतना जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। अब देखो इसको प्रोफाइल को और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है वो भी बता देता हूं। तो ये रहा मेरा तीसरा सैंपल, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखना बॉस, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं दिखाता हूं। अब इसमें ना मैंने सर्टिफिकेशन बढ़ा दिए, ठीक है। मेरा गूगल डेटा एनालिटिक्स का चलो एक ओवरऑल मतलब भाई एक डेटा एनालिटिक्स का एक कंप्लीट कोर्स मैंने ले लिया और सीख लिया, ठीक है। प्लस मैंने उसके अंदर, अब उसके अंदर क्या हो गया, सीक्वल हो गया, एक्सेल हो गया, टैबलू हो गया। तो मैंने क्या किया, उन जो स्किल्स थे उसके अलग से सर्टिफिकेशन कर लिया। लेकिन जैसे कि सीक्वल फॉर डेटा साइंस, ये मैंने एक और कोर्स कर लिया कोर्सेरा से। डेटा एनालिटिक्स पाइथन का मैंने अलग से कोर्स कर लिया फ्री कोड कैंपस में, और एक्सेल का मैंने अलग से कोर्स कर लिया, ठीक है, कोर्सेरा से। तो अब क्या हुआ बॉस कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो 3 मेजर या 4 मेजर स्किल्स होते थे, जैसे सीक्वल हो गया, पाइथन हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है। अब इसको लेके भी मैंने अलग अलग सर्टिफिकेशन कर लिए। तो क्या हुआ, डेटा एनालिटिक्स का तो एक सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा है, लेकिन बाद मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी एक अलग से पड़ा है, सीक्वल का भी पड़ा है और पाइथन का भी पड़ा है। अब आप समझ रहे हो, तो बेसिकली उसके जो इंटरनल जो और एस्पेक्ट है स्किल्स है उसका भी मैंने सर्टिफिकेट किया हुआ है। तो सडनली तुम्हारे चांसेस जो है ना और बढ़ गए। आप समझ में आ रहा है। तो जैसे कि यहां मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे लिखा, तो उस पर मेंशन भी कर दे भाई इसके अंदर मैंने वी लुकअप, पाइवट और चार्ट्स मैंने अलग से और डिटेल में जाके पढ़ा है। सीक्वल में मैंने जॉइंट्स, क्वेरीज, एग्रेशन, ये भी अलग तरीके से पढ़े। पाइथन मैंने पांडास, नमपाई, ये अलग से पढ़ा हुआ। डेटा विजुअलाइजेशन में टैबलू एंड पावर बीआई मैंने अलग से किया हुआ है। तो अगर टैबलू एंड पावर बीआई का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशंस अगर तुम डाल देते हो ना बॉस, तो अब देखो ये जो फाइनल रिज्यूम है ना, ये कैसे बनाए कि बॉस आई एम अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है, मेरे पास डेटा
एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन तो है, लेकिन डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन के अंदर क्या आता है? सीक्वल आता है, पाइथन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, टैबलू आता है, पावर बीआई है। अब इन चारों का भी तुम अलग से अगर सर्टिफिकेशन कर लो, समझ गए? तो मतलब तुम डेटा एनालिटिक्स में तो सर्टिफाइड हो ही, लेकिन तुमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सीक्वल, पाइथन, टैबलू, पावर बीआई का भी अलग से सर्टिफिकेशन कर रखा है। तो सडनली अगर मैं सारे जो है ना ये बंद कर देता हूँ और एकदम सबसे पहला वाला जो मेरा रिज्यूमे था, ठीक है, वो और इस पर डिफरेंशिएट करता हूँ। अब ये भी फ्रेश ईयर का रिज्यूमे है, ये भी फ्रेश ईयर का रिज्यूमे है भाई साहब, ठीक है। अब इस फ्रेश ईयर ने क्या किया है? मेहनत की नहीं, ठीक है भैया, ग्रेजुएशन डाल दिया अपना, बस डाल दिया मोटिवेटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड बीबीए ग्रेजुएट, भाई एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट मेरे को जॉब चाहिए। स्किल्स में सारा का सारा स्किल्स डाल दिया, ठीक है, एजुकेशन डाल दिया, और इसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। अब ये साबित कैसे करें कि भाई ये सब स्किल्स उसको आती है, सर्टिफाइड है कि नहीं, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि नहीं? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब प्रोजेक्ट्स है नहीं। तो ये फ्रेश ईयर हो गए जहां पे कुछ नहीं है। अब इस फ्रेश ईयर ने जो बनाया है, इसने क्या किया? बॉस ये इंटरेस्टेड था डेटा एनालिटिक्स में, तो पहले तो डेटा एनालिस्ट को समझा, डेटा एनालिस्ट के अंदर क्या क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल, पाइथन, टैबलू, पावर बीआई। तो अब ये अलग अलग स्किल सेट समझ के उसके सर्टिफिकेशन उठा लिया उसने सब में, और ये 1000-1500 के सर्टिफिकेशन है। तो मान के चलो 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, 5000 रुपए में, मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे कि भाई आप ग्रेजुएट थे, आपने डेटा एनालिटिक्स में सर्टिफिकेशन की, उसके अंदर जितने स्किल सेट चाहिए होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का स्किल चाहिए होता है, सीक्वल चाहिए होता है, पाइथन, उसके ऊपर भी आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉस ही इज अ फ्रेशर हु इज सर्टिफाइड इन डेटा एनालिस्ट, सर्टिफाइड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सर्टिफाइड इन सीक्वल, सर्टिफाइड इन पाइथन, प्लस उसने सारे चीजों को यूज करके, पाइथन एंड टैबलू को यूज करके, एक्सेल एंड पावर बीआई को यूज करके और सीक्वल को यूज करके उसको प्रोजेक्ट भी किया। तो समझ गए? तो मतलब डेटा एनालिटिक्स तो ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का सब डिवीजन क्या था? पाइथन, टैबलू, एक्सेल, पावर बीआई, सीक्वल, ठीक है। अब इन तीनों का उसने 3 अलग प्रोजेक्ट किया, मतलब कि उस तीनों स्किल्स को वो जानता भी है क्या होते हैं, उसने पढ़ा भी है, प्लस उसको अप्लाई भी किया है, समझ गए? तो प्रोजेक्ट्स आपका एप्लीकेशन दिखाता है बॉस, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये चीज का बताओ कि हु इज गोना गेट अ चांस टू गिव एन इंटरव्यू, पर्सन ए और पर्सन बी? तो आपको समझ में आ गया कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो बॉस इसलिए जब डेटा एनालिटिक्स के लिए हायर होना चाहते हो ना, तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है क्या कि गेट एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट तो हो। तो शॉर्टलिस्ट कैसे होते हैं? शॉर्टलिस्ट ऐसे होते हैं बॉस, क्योंकि बेसिक रिज्यूमे टेम्पलेट है, कुछ नहीं करना है, सारा का सारा मार्कअप सेम है, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या है ना, सारा कुछ मेंशन कर दिया है कि बॉस मैं बीबीए ग्रेजुएट हूं, डेटा एनालिटिक्स में मेरा बहुत अच्छा मेरे को करना है और मेरे को इसी में एंट्री लेवल जॉब चाहिए, मेरे को इसके सारे स्किल्स पता है, सारे स्किल्स के ऊपर मैंने सर्टिफिकेशन भी किया और जो जो सर्टिफिकेशन किया उसका एप्लीकेशन मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी यूज किया। तो दिस पर्सन इज हैविंग 99% चांस टू गेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। अब आपको समझ में आया कि क्या झोल झमाटा चल रहा है बीच में। तो ये डिफरेंस होता है कि बॉस कि आपको जॉब इंटरव्यू के कॉल क्यों नहीं आ रहे, समझ गए? अब इंटरव्यू में अलग एक से आपका कहानी है, जो ध्यान से सुनना बॉस, मैं आपको बताता हूं। जब ऐसे की स्किल्स है, ठीक है, अब की स्किल्स है, अब बंदा इंटरव्यू बैठा, जैसे बहुत टाइम से, ये बहुत बड़ी चीज है तो लोगों को पता नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप रिज्यूमे के चलते और इसके कारण आप इंटरव्यू के लिए तो सिलेक्ट हो गए, बट इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन एज अ डेटा एनालिस्ट होना चाहिए, जो लोगों को पता नहीं है। अब मैं समझाता क्यों। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू के लिए बुला ले, तो आप क्या बोलोगे? सर आई एम अ बीबीए ग्रेजुएट एंड आई हैव डन सम सर्टिफिकेशंस एंड लाइक आई नो पाइथन, सीक्वल एंड फलाना ढमका, एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर वेरी क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क दो, बट आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपका गैप है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। वो मैं पार्ट 3 में बताऊंगा, जहां पे मैं नौकरी प्रोफाइल पूरा सेट करना बताऊंगा, उसमें स्किल्स कैसे करते हैं और इंटरव्यू में कैसे जवाब देना है, क्या क्वेश्चंस आते हैं डेटा एनालिस्ट में, वो मैं तरीके से बताऊंगा। जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है? एक्टिवली बिल्डिंग अ डेटा एनालिटिक्स पोर्टफोलियो ऑन गिटहब, समझ गए? स्ट्रांगली फाउंडेशन इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड डेटा स्टोरी टेलिंग, ओपन सिलेक्शन, रिमोट वर्किंग एंड स्टाफ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोई फ्रेशियर ही है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, वो डेटा एनालिटिक्स में स्विच करना चाहता है, ठीक है। सो हाउ एग्जैक्टली ही शुड गिव हिज यू नो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, द फर्स्ट क्वेरी इट्स लाइक सर I'm a fresher in data analytics, but I'm certified in every section of the key skills. Like for example, I'm certified in data analytics,
I am certified in Microsoft Excel and Advanced Excel. I'm certified in SQL. I'm certified in Python. I'm certified in Tableau and Power BI. Plus, I have done projects on every variation of the same. समझ गए? तो you should talk as a data analytics there. आप समझ में आया कि जो फ्रेशर जिनको एक्चुअली पहली बात तो सबसेक्शन ये हो गया कि भाई तुम्हारा एक्चुअली जॉब्स के लिए कॉल नहीं आ रहा क्योंकि उस पर गलती है. सेकंड चीज इज कि जब आपको इंटरव्यू देना है ना बॉस, तो आपको ये सारे की स्किल्स मेंशन भी करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी है, अगर उसको पूछा जा रहा है कि अच्छा टेल मी, आप तो सेल्स के जॉब में थे लेकिन आपको डेटा एनालिटिक्स में क्यों आना है, तो फॉर एग्जांपल यू हैव टू एक्चुअली आंसर इन सच अ वे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स का क्या हो गया बॉस, कि यू हैव टू maintain the Excel and you should know all this VLOOKUP and power chart and stuff. You have to be good in SQL and Python and data visualization and stuff. So what exactly you can say is, being into sales, I was actually handling stakeholders. कभी भी ऐसे मत बोलना clients, बोलना stakeholders. When I was handling stakeholders, I was using Excel in my day-to-day life. When exactly I generated a love for data. And when I just like got into data analytics and start studying it, so basically Excel was something that I was already familiar with. SQL actually gave me an opportunity to learn queries and understand the filtration and the project more. And Python gave me an ultimate step to move forward. So कभी भी इस तरीके से आप जवाब दोगे ना, तो आपको लगेगा ठीक है यार बंदा सेल्स में है, लेकिन सेल्स में रहते रहते उसने डेटा एनालिटिक्स से कुछ चीजें सीखी और उसको अप्रूव किया और उसको अपस्केल किया, एंड नाउ ही वांट्स टू गेट इनटू डेटा एनालिटिक्स. वरना 90% लोग यही करते हैं इंटरव्यू में. बॉस इंटरव्यू का तो भाई बहुत बड़ा स्यापा है, मैं बता रहा हूं. चलो ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो का वेट करो. ठीक है, उसमें मैं पूरा बता दूंगा कि नौकरी प्रोफाइल कैसे सेट करते हैं. ठीक है, नौकरी प्रोफाइल कैसे सेट करना है और पूरा का पूरा इंटरव्यू कैसे देना है. अगर आप फ्रेशियर हो तो इंटरव्यू कैसे देना है, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इंटरव्यू कैसे देना है. तब तक के लिए बॉस सब्सक्राइब करो. सर्टिफिकेशन लिस्ट सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो. ठीक है, और कमेंट में लिख दो यार और क्या क्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. चलो बाय बाय.